श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके बोटनी का फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस पेपर के अंदर आपकी जो फोर्थ यूनिट है, जो कि आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग के विषय के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से मेथड ये यूज करता है जिनके थ्रू आप लोगों को कल्टीवेशन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इसका थोड़ा सा हम परिप्रेक्ष्य बनाना चाहें तो आप लोग देखेंगे कि प्राचीन काल के अंदर जो खेती की जाती थी, यानी कि प्राचीन काल में सबसे पहले ये काम था कि लोग जो है वो केवल पशुओं से प्राप्त मांस को ही भोजन के रूप में प्राप्त किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे पौधे से उन्होंने फलों की प्राप्ति की, पौधे से भोजन प्राप्त करना उन्होंने शुरू किया और फिर धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जंगली पौधों की खेती करना प्रारंभ कर दिया और जंगली पौधों से उन्होंने भोजन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कहने का मतलब प्राचीन युग से लेकर वर्तमान युग तक आप लोग देखेंगे कि जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसके अंदर लगातार परिवर्तन हुए हैं। इनके अंदर कई सारे इनोवेशंस यूज किए गए हैं जिनके थ्रू आज आप लोगों को ये विकसित प्रकार की टेक्नोलॉजी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताएं तो आप लोग देखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जो खेती करने के जो साधन थे उनके अंदर मोस्टली हल का यूज किया जाता था, जो कि लकड़ी से बना हुआ था। लेकिन वर्तमान टाइमिंग में आप लोग देखते हैं कि इनोवेशन के परिणाम स्वरूप लकड़ी से कांस्य पदार्थ के औजार बनाए गए, कांस्य पदार्थ से आयरन के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाए गए हैं। और आज आप लोग देखते हैं कि कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बने हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, जिनके अंदर आपका ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, कल्टीवेटर है और भी कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये सारे के सारे इनोवेशंस जो हैं वो यूज किए जाते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये रहता है कि आप फसल के अंदर किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट करें, भले ही वो हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन के रिगार्डिंग हो या भले ही किसी भी प्रकार के कोई इनोवेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है, पादप प्रजनन, इसको आप लोग ऐसे परिभाषित करते हैं कि जो आर्थिक महत्व की जो फसल होती है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली जो फसल होती है, उनके किसी भी जेनेटिक पैटर्न के अंदर आप कोई चेंजेज करते हैं और ये चेंजेज मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और सिलेक्शन के परिणाम स्वरूप होते हैं। और इनके बाद में आप लोग देखते हैं कि उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, करेक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है और फिर उन करेक्टर्स के रिगार्डिंग जो भी फसल है उनको आप क्रॉप रोटेशन के रूप में काम में लेते हैं। तो ये सारा का सारा प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आर्थिक महत्व के पौधों से आनुवंशिक परिवर्तन करके नए पौधे प्राप्त करना, जिनका हम एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, रोटेशन में काम में ले रहे हैं, वो पादप प्रजनन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात हो गई। सबसे पहला तो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पादप प्रजनन क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करें कि इस प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, किस कारण से ये प्लांट ब्रीडिंग जो है वो काम किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि हमारा मेन मकसद क्या है कि भोजन प्राप्त करना, यानी कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकता है। फर्स्ट नंबर भोजन, आवास और पहनने के लिए कपड़े उनके पास में होने चाहिए। तो भोजन की प्राप्ति करना सबसे हमारा इम्पोर्टेंट फीचर जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और भोजन के अंदर आप लोग देखेंगे कि मोस्टली धान्य फसलों का यूज किया जाता है। गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्के हैं, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं। तो जितने भी अन्न उत्पादक यानी कि ग्रेन प्रोडक्शन वाली जो भी फसल है
उनके अंदर हम चेंजेज करें और चेंजेज कर कर हम बेटर क्वालिटी के ग्रेन्स का प्रोडक्शन करें, तो वो आपका प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखना है, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं कि अन्न उत्पादक या ग्रेन प्रोडक्शन वाली जो भी आपकी क्रॉप फसल्स हैं उनके अंदर आप इंप्रूवमेंट कर कर नई वेराइटीज का फॉर्मेशन करें। दूसरी बात आप देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से हम लोग क्या काम करें कि जो दानों की संख्या है उनके अंदर वृद्धि कर दें, यानी अधिक मात्रा में पैदावार होगी तो अधिक मात्रा में फूड की प्राप्ति होगी, तो फूड क्राइसिस जैसी समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देखेंगे कि प्राचीन काल के अंदर एक टाइम पीरियड था जिसके अंदर कोई बंगाल का अकाल जैसी घटना पैदा हुई थी और उस टाइम पीरियड के दौरान कई मिलियन लोगों की डेथ जो है वो फूड की एविबिलिटी के परिणाम स्वरूप हो गई, यानी कि भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया जिसके कारण से कई सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने नाम सुना है कि एम.एस. स्वामीनाथन और एन बोरलोग ने कुछ इनोवेशंस यूज किए प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, और उनके इनोवेशंस के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिला है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा कदम जो है वो उभर कर आया और हरित क्रांति के माध्यम से अन्न उत्पादन का देश का अदर कंट्रीज के अंदर सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो हमने कहा है प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट आप लोग कहेंगे कि जो भी ग्रेन्स प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो अन्न उत्पादन हो रहे हैं, उनके अंदर दानों की संख्या के अंदर हम वृद्धि कर दें। दूसरा, दानों का आकार परिवर्तित करें, यानी कि बड़े आकार के दाने बनाए। गेहूं के आकार बड़ा होगा तो आप लोग देखेंगे कि उनसे फूड जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। आकार परिवर्तित करें, रंग परिवर्तित करें और उनका क्वांटिटी क्वालिटी सारा का सारा चेंज कर कर बेटर करेक्टर को लेकर आए, तो वो सारा का सारा प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरे ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि इस प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मोस्टली क्या होता है कि हम जिस भी प्लांट को क्रॉप रोटेशन के काम में लेते हैं वो किसी न किसी रूप से कोई डिजीज के थ्रू जो है इफेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर मोस्टली कई सारे डिजीज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने डिजीज पढ़े होंगे कि आप लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरियल डिजीज के परिणाम स्वरूप होता है, या आप लोगों की वायरल डिजीज होती है, या माइकोप्लाज्मा डिजीज होती है, अलग अलग प्रकार की डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नाम सुना हो तो सिट्रस कैंकर डिजीज है या टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है। ऐसी कई डिजीज होती है जो कि क्या होती है, प्लांट की जर्मिनेशन को प्रभावित करती है या उसके पूरे लाइफ पीरियड को प्रभावित करती है, जिनसे फूड का प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो हम डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी किसके थ्रू बनाई जाती है, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बनाई जाती है। तो ये भी इसके ऑब्जेक्ट में शामिल है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डिजीज रेजिस्टेंस वाली वैरायटियों का फॉर्मेशन किया जाना वो भी प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा फसल के अंदर कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट करना, कई प्रकार के सुधार करना, वो सारा का सारा आपको प्लांट ब्रीडिंग के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकते हैं, जिनके अंदर आप लोग देखते हैं कि भाई आप कहें कि चावल जो है वो ज़्यादा मात्रा में ईडिएबल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, तो हमने चावल के अंदर चेंजेज कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग चावल को खाना पसंद करते हैं और गरीब जनता जो है वो ज़्यादातर चावल को ही खाती है। तो चावल को खाने से उनको पोषण जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि अदर क्रॉपिंग सिस्टम को वो काम में नहीं ले पाते हैं। तो हमने क्या किया है, चावल के अंदर सुधार किया है। हमने चावल की ऐसी वैरायटी बना दी जिसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जा रही है, और ऐसी वैरायटी को आप किस नाम से जान रहे हैं, आपने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से और भी कई चेंजेज किए गए हैं जो कि आप लोगों को ट्रांसजेनिक वैरायटी या जीएम वैरायटी के रूप में, जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटीज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, जिनके अंदर आप लोग देखेंगे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो, यानी कि आप लोग देखेंगे टमाटर जो होता है उसका लाइफ पीरियड आप लोगों को कम देखने को मिलता है, 2 या 4 दिन तक वो ज़्यादातर चल सकता है। लेकिन हमने क्या किया है, उसके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए हैं और उसके लाइफ पीरियड को बढ़ा दिया है, तो वो सारा का सारा फ्लेवर सेवर टोमेटो के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में
टमाटर का कलर आपको मोस्टली रेड कलर देखने को मिलता है, हमने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा दी और उसका कलर जो है वो मोस्टली आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है, जबकि अंदर की तरफ से वो आपको रेड कलर का जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे कुछ इनोवेशंस जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि अच्छी इंप्रूवमेंट वाली क्रॉपिंग वेराइटीज या एग्रीकल्चर वेराइटीज को हम तैयार करेंगे, जिनसे कि हम क्या करें कि अत्यधिक मात्रा में हमें आर्थिक महत्व प्राप्त हो, खाद्यान्न उत्पादन में हमारे देश का सर्वोच्च स्थान जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। तो ये सारे के सारे प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्लियर है, दो बातें हम लोगों ने की है। फर्स्ट नंबर, प्लांट ब्रीडिंग क्या होगा, पादप प्रजनन किसको कह रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे इसी प्लांट ब्रीडिंग के सेगमेंट के अंदर, आप कहेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉपिक मेथड्स यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन के अंदर कौन कौन से मेथड यूज में लिए जाते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। और स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये पूरा का पूरा आपका जो सेगमेंट है, जो कि आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर का 4th यूनिट, ये यूनिट पूरी की पूरी आप लोगों की थ्योरेटिकल यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपके शॉर्ट डिटेल टाइप क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। 3-3 नंबर के आपके शॉर्ट डिटेल टाइप क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से करने हैं, तो हम एक एक सेगमेंट का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और आप लोगों को उस सेगमेंट को अच्छे से समझना है, ताकि आप लोगों को उसका नॉलेज मिल जाए, और जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का वो जो नॉलेज है वो आप लोगों के काम में है। हम बात कर रहे हैं मेथड्स यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के अंदर कौन कौन से मेथड है जो कि यूज किए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। इंट्रोडक्शन और एक्लिमेटाइजेशन हिंदी शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पादप पूर्व स्थापन एवं दशानुकूलन, ये विशेष रूप से ध्यान दें। आप लोग देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है और मोस्टली 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और एक्लिमेटाइजेशन किसे कहते हैं। दूसरा आप पढ़ेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन जिसको आप लोग कहते हैं चयन किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसे आप लोग कहते हैं संकरण। और फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी, जिसे आप लोग कहते हैं बहुगुणिता। बहुगुणिता क्या होती है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और लास्ट आप पढ़ेंगे म्यूटेशन, जिसे आप लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये वो मेथड्स हैं जो कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। इनको एक बार आप अच्छे से समझ लें, इनसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक सेगमेंट की हम अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से समझना आप लोगों को, और आप लोगों को अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा और एक्लिमेटाइजेशन क्या होगा। तो बाकी को तो हम हटा देते हैं, हम बात करना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन, जिसको आप लोग कह रहे हैं पादप पूर्व स्थापन, और दूसरी आप लोग कह रहे हैं दशानुकूलन कह रहे हैं। इसको एक्चुअली आप लोगों को समझना है। मान लीजिए कि ये कोई लैंड का एरिया है जहाँ पर कोई प्लांट की वेजिटेशन ग्रो कर रही है। इस एरिया से आपने प्लांट को हटाया
और हटाकर आपने इसको दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया, तो इस मेथड को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लांट का इंट्रोडक्शन, पादप का पूर्व स्थापन के नाम से जाना जाता है। सिंपल शब्दों में पौधे को उसके खुद के आवास से या नेचुरल आवास से हटाकर किसी दूसरे आवास के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो मेथड किस नाम से जाना जाता है, इंट्रोडक्शन या पादप पूर्व स्थापन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन क्या है, पौधे को उसके नेचुरल स्थान या खुद के स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में स्थापित करना इंट्रोडक्शन है। आप देखेंगे कि ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये मोस्टली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर आप लोग पढ़ेंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर ये आप लोगों को मिलेगा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब प्राथमिक चयन, प्राथमिक पादप पूर्व स्थापन, और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मतलब द्वितीयक पादप पूर्व स्थापन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है, दोनों के अंदर क्या अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जब आप किसी प्लांट को यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने इसके जीनोटाइप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इसका जीनोटाइप आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। आपने इसके जीनोटाइप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया था। जिस तरह का ये जीनोटाइप रखता है उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा इंट्रोडक्शन जिसमें आप पादप के जीनोटाइप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको एज इट इज फॉर्म के अंदर एक पैलेस से दूसरे पैलेस के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसे इंट्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से जो प्लांट की वेराइटियां बनाई गई है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी सोनारा 64 और लार्मा रोजो। ये कुछ वेराइटियां हैं जो कि आप लोगों की प्राइमरी इंट्रोडक्शन के माध्यम से बनाई गई है। कि हमने क्या काम किया है कि पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रिप्लेस किया है, जिसके अंदर सोनारा 64 और लार्मा रोजो जो है वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। आपने ये प्लांट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्लांट मुख्यतः दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो इनके अंदर होता है एक्जोटिक और एक होता है इनके अंदर इंडिजिनस, यानी कि दो प्रकार की वेराइटीज पाई जाती है। एक तो है एक्जोटिक वेराइटी और एक है इंडिजिनस वेराइटी। इंडिजिनस वेराइटी का मतलब है कि अपने ही देश के अंदर, इंडिया के अंदर कोई वेराइटी ग्रो कर रही है और इंडिया के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपने इसको शिफ्ट किया है, तो ऐसी वेराइटी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिजिनस। जैसे कि अपने यहाँ के एरिया में कोई वेराइटी बन रही है, इसको आपने हटाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर किया है या दूसरे स्टेट के अंदर आपने इसको ट्रांसफर किया है, तो ऐसा कलेक्शन जो है वो कैसा कलेक्शन है, इंडिजिनस कलेक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी आप कह रहे हैं एक्जोटिक कलेक्शन। आप देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन का काम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि एक देश से हम किसी प्लांट स्पीसीज को दूसरे देश के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो देशों के बीच में इंट्रोडक्शन की क्रिया संपादित हो रही है। तो ऐसी वेराइटी जो कि एक देश से दूसरे देश में जा रही है वो क्या है, एक्जोटिक कलेक्शन या एक्जोटिक वेराइटी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब हम एक देश से दूसरे देश में एक वेराइटी को लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ इसके वातावरण के साथ में सामंजस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको क्या है कि वहाँ की वातावरणीय विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। उसको वहाँ के वातावरण के साथ में अनुकूलन दर्शाना पड़ेगा, वहाँ के वातावरण के साथ में सामंजस्य दर्शाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं। और चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने ही देश की एक वेराइटी हम ले लें, और इस वेराइटी के साथ में इसका जीनोटाइप ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अपने ही देश की आपने एक वेराइटी ले ली
और इस वेराइटी के साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन करवा दे, इनका संकरण करवा दिया, और संकरण के परिणाम स्वरूप जो वेराइटी बनी है वो कौन सी बनी है, तो आप कहेंगे AB वेराइटी बन गई। इसका भी जीन प्रेजेंट है और इसका भी जीन प्रेजेंट है, और इसको आप क्या करेंगे, कल्टीवेशन के रूप में काम में ले लेंगे। तो ये आपका डिनोट करेगा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को। तो क्लियर है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हम किसे कहते हैं, पौधे को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके जीनोटाइप के अंदर परिवर्तन किया जाता है। और ये परिवर्तन कैसे होता है कि आप किसी भी वेराइटी का किसी दूसरी वेराइटी के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप इसका जीनोटाइप परिवर्तित हो जाता है, और फिर इसको हम कल्टीवेटेड प्लांट के रूप में या क्रॉप रोटेशन के रूप में काम में ले लेते हैं। तो वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के माध्यम से ये गेहूं की वेराइटियां थी आप लोगों की, इन्हीं के माध्यम से दूसरी वेराइटियां जो बनाई गई है वो आप लोग देखेंगे कि इससे बनाई गई सरबती सोनारा और सोनालिका, ये गेहूं की नई प्रजातियां जो है वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के माध्यम से बनाई गई है। कौन सी है, सरबती सोनारा और सोनालिका गेहूं की वेराइटी है, ये भी गेहूं की वेराइटी है और ये भी गेहूं की वेराइटी है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्जोटिक वेराइटी या एक्जोटिक कलेक्शन क्या होता है, इंडिजिनस वेराइटी या इंडिजिनस कलेक्शन जो है वो क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने बात की है इंट्रोडक्शन के जनरल प्रोसेस के बारे में कि भाई इंट्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, ये किस टाइप में आप लोगों को देखने को मिलता है, और कैसी कैसी वेराइटियों के बीच में हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आगे के पॉइंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी संस्था है जो कि काम कर रही है इंट्रोडक्शन करवाने का, या कौन कौन से ब्रांचेज है, और इंट्रोडक्शन जो है इसके कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं, किस किस स्टेप्स के माध्यम से हम इंट्रोडक्शन की क्रिया को पूरा करते हैं, इनके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।